मुद्दा हमारा यहाँ है अस्पताल का, जो हमने कहा हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्द टेंडरिंग प्रोसेस में डाला जाए। लोग डॉक्टरों की डिमांड देते हैं, डॉक्टर लाओगे बिठाओगे कहाँ, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बस्ती गूल के इन सियासी ठेकेदारों ने उजाड़ी है। खुदारा इन ठेकेदारों के झांसे में मत आइए, हॉस्पिटल को बनने दीजिए। आगाज तेरे नाम से कारसाज़े दो जहां। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपको और सब सुनने वाले हजरात को। जैसे कि आपने कहा आज का मुद्दा क्या, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हमारे 2-3 मुद्दे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा ये चीज़ है कि जिस तरह अस्पताल की बिल्डिंग को यहाँ पे सियासत का अड्डा बनाया गया है, और इसी तरह जैसे हमारे एमएलए साहब आए, उनने डिजिटल स्मार्ट बोर्ड स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बारे में भी उनका शुक्रिया अदा करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल पे आऊँगा कि मैं अपनी आवाम को ये खबर देना चाहूँगा कि अस्पताल आप लोग चाहते हो, लेकिन अस्पताल को कुछ लोगों ने यहाँ पे, पॉलिटिकल लोगों ने और सोशल एक्टिविस्ट कहने वाले लोगों ने अपनी जागीर समझ लिया है। जो हॉस्पिटल 30 साल पहले बनना चाहिए था, उसकी पहल अगर हमारी जमात और हमारी चेयरपर्सन ने 2022 में की, लेकिन इन लोगों ने अपने मफाद के लिए, अपनी टीआरपी के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए हमेशा बाधाएं डाली। और ये कौम, ये मजलूम कौम जो हमेशा महरूम रही सहूलियात से, जो लोग ये कहते हैं आज कभी उधर बनना चाहिए, कभी इधर बनना चाहिए, मेरा उनसे यही सवाल है, जब आपकी हुकूमत थी, आप इक़्तिदार में थे, स्टेट भी जिंदा थी, तो तब आप लोगों ने अगर नहीं बनाया तो आज अगर कोई बना रहा है, कम से कम उस पर तनाज़ा खड़ा ना कीजिए, सियासत ना कीजिए। और हमारी अपनी हुकूमत से और चीफ मिनिस्टर साहब से और एमएलए साहब से, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन साहिबा से और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश है, खास तौर पर ये अस्पताल का मुद्दा जो है, मैंने पहले भी कहा, सियासत का अड्डा बन चुका है। पावर आपके हाथ में है, सरकार आपकी है। ये गरीब अवाम अस्पताल चाहती, ना कि कंट्रोवर्सी। हमने ये भी कहा, परसों आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल चला हमारा, जब वो टीम एक आई थी यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए। हमने ये कहा कि अगर गूल पुरानी जगह अस्पताल बनाना चाहता है तो गूल के अस्पताल की अगर 16 या 17 या 15 कनाल लैंड है, पहले वो निकालो, वो किसने दबाई है। लेकिन उसमें ये लोग नहीं आते हैं सामने। लेकिन आगे पीछे सारे एक्टिविस्ट, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, पीस वेलफेयर के लोग हों, या अपने आप को लीडर कहने वाले लोग हों, तब सारे जमा होकर आते हैं हमारे पास जमीन है। और जब देने की बारी आती तो कोई नहीं आता। तो मेरा ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहेगा, डीसी साहब से भी रहेगा, एसडीएम साहब से भी रहेगा, तहसीलदार साहब से भी रहेगा। आपने 1 हफ्ते का टाइम इन लोगों को दिया था जमीन देने के लिए, शायद वो कल या परसों की डेट में खत्म हो जाएगा। अगर ये जमीन नहीं देते हैं, आपके पास अल्टरनेट है, तो खुदारा आप भी इसमें एक पेनफुल इनिशिएटिव लेकर लोगों की मदद कीजिए और अस्पताल को सही जगह बनने दीजिए, जहां हमारे 50 साल तक कम से कम जमीन खरीदने की जरूरत ना पड़े। और लोगों से यही कहूंगा, ये सियासी रोटियां पकाने आते हैं, इनको अस्पताल जरूरत नहीं, इनको अखबारों में आना है, चैनलों में आना है, लोग फ्री तो जानेंगे कि नहीं, बाकी तो काम बचा नहीं। और इसके साथ साथ मैं अपने ऑनरेबल एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने सीडीएफ फंड को रिलीज किया पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और सबसे बड़ा इनिशिएटिव उनने जो लिया, जो मुझे और पूरी कौम को पसंद है, क्योंकि जो उनने एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रांग करने के लिए, और जो एजुकेशन सेक्टर में जैसे टीचर्स की शॉर्टेज थी, तो उसको खत्म करने के लिए एक डिजिटल अल्टरनेट दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले भी हमने लीडर देखे जिनको सीडीएफ आता था, टैंकी बाथरूम बनता था, एक टैंकी बनता था 30 टैंकियों का, उसी टैंकी को बिल निकलता था, और उन लोगों को वो हजम नहीं हो रहा, जो आज बाजार में आके फिर तकरीरें करते हैं। क्या हुआ? स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट मीटर का मकसद ये चीज है, अगर हायर सेकेंडरी संगलदान में फिजिक्स का टीचर नहीं है, गूल हायर सेकेंडरी में फिजिक्स का टीचर है, वो क्लास देगा और वही स्मार्ट बोर्ड पे वहां संगलदान वाला बच्चा भी पढ़ेगा। जब तक गवर्नमेंट उसको फिजिकल टीचर देगा, जो फिजिकल मींस के जो टीचर अपॉइंट होंगे वहां पे जाएगा, पढ़ाएगा, तो कम से कम उसका कैरियर लैप्स नहीं होगा। और इसके पीछे दूसरा लॉजिक, ये चीज गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो लोग कहते थे कि टीचर लोग ड्यूटियां नहीं देते, यहाँ का बच्चा, यहाँ का पेरेंट कंप्रोमाइज कर सकता था टीचर को, नील खड़ी तरगाम का क्या कर सकता है, क्योंकि जब एक टीचर 5 हायर सेकेंडरी को बच्चों को लेक्चर देता होगा, तो वो 4 अलग अलग जगहों के लोग उसको सेपेयर नहीं करेंगे, तो ड्यूटी देना पड़ेगा। ये ट्रांसपेरेंसी होती है और ये सरकार चलाने का तरीका होता है। लेकिन किसको कहें, यहाँ मुद्दे चाहिए, लेकिन मुद्दे अगर पॉजिटिव हो तो हम उनके साथ हैं, अगर नेगेटिव हो तो हम कतई उनके साथ नहीं। तो एमएलए साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मुद्दा हमारा यहाँ है अस्पताल का, जो हमने कहा, हम चाहते हैं कि हम
चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्द ट्रेंडिंग प्रोसेस में डाला जाए। लोग डॉक्टरों की डिमांड देते हैं, डॉक्टर लाओगे बिठाओगे कहाँ, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कुल मिला के आज की डेट में आपने देखा होगा, पब्लिक में, आप पब्लिक डोमेन में जाओ, आपको पता चल जाएगा। लोग अस्पताल चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि गूल का जहां पुराना वहां, वो ये चाहते हैं गूल का चाहे वो परतुमला में बने, तुंगाली में बना, डेडा में बने, दाचन में बने या जाबस में बने। तो एमएलए साहब, ये कौम आपके साथ, आपका शुक्रगुजार है। और दूसरी चीज, यहां से मैं अपनी कौम को और अपने वर्करों को भी एक चीज कहना चाहूंगा। हमने जब एमएलए साहब ने हलफ ली तो हमने एक चीज का फैसला कर लिया, मुख्तार भाई को पता है कि हम एमएलए साहब को इस बार सीडीएफ के कामों में से काम नहीं बोलेंगे। तो कुछ साथियों ने कहा क्यों, हमने कहा जरा देखते हैं यार, एमएलए साहब अपने हिसाब से कर ले जरा, कितना सही करते हैं और कितना गलत। लेकिन आज हमारा सर फकर से बुलंद है कि उनने जो सीढ़ियां लोगों के बीच में बांटा, सही तरीके से बांटा, और हमें गरूर है अपने वोट पे, हमारा वोट सही जगह इस्तेमाल हुआ। तो कौम से एक शेर के साथ में विदा चाहता हूं। कहते हैं, किताब सादी रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनको हिसाब होगा। तो ये बस्ती गूल के इन सियासी ठेकेदारों ने उजाड़ी है। खुदारा इन ठेकेदारों के झांसे में मत आइए, हॉस्पिटल को बनने दीजिए। अगर नहीं मानते ये लोग तो देख लेना, इस गूल के अस्पताल का नक्शा यही रहना है। क्योंकि फिर संगलदान वाले लोग हमसे पॉजिटिव लोग हैं, जो वो इस टाइम कर रहे हैं। मैं चीजें मीडिया पे नहीं कह सकता हूं, समझदार के लिए इशारा काफी है।